हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.2 के आगे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अ rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? एक rhombus shaped green grass है जिसमें 18 cows जो हैं वो ग्रेस कर सकते हैं। अगर rhombus की चारों साइड्स है 30 मीटर और उसका जो लॉन्गर डायगोनल है वो 48 मीटर है, तो कितना एरिया हर काव को ग्रेस करने के लिए मिलेगा। तो हम एक पहले क्या करते हैं, एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस होता है जिसकी इक्वल साइड्स होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर और 30 मीटर, और डायगोनल दे रखा है 48 मीटर। ठीक है, तो इनको हम नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो इसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमें पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा रोम्बस निकालना है। तो रोम्बस के लिए हम पहले एक ट्राइंगल निकाल लेते हैं ए बी सी, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दूसरा एरिया भी हमें मिल जाएगा, उसको हम 2 टाइम्स कर लेंगे और उसके बाद वही एरिया जो होगा वो फील्ड का हो जाएगा और उसके बाद 1 काउ का हम निकाल देंगे। फॉर ट्राइंगुलर एरिया फर्स्ट कितना हो जाएगा, ए हमें 30 मीटर दे रखा है, बी हमें 30 मीटर दे रखा है और सी हमें 48 मीटर दे रखा है। तो मतलब हम अगर ए बी सी ट्राइंगल ले लें तो क्या होगा, एस इक्वल टू 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2 कर देंगे, ये आ जाएगा 108 अपॉन 2, ये हो जाएगा 54। तो हमें 54 मीटर मिल गया है सेमी पेरीमीटर। अब हम हेरोन्स फॉर्मूले से उसका एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल क्या होगा, आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, ए बी सी को भी मान सकते हो, ए डी सी को भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दे रखी हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये अंडर रूट एस की वैल्यू 54 निकल के आई है, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 48। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 24 इंटू 24 और इंटू 6 हो जाएगा। अब इनको हम ब्रेक कर लें, स्क्वायर रूट्स हमें बाहर निकालने हैं। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। 24 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि 24 और 24 का हमें पेयर मिल ही रहा है। 24 इंटू 24 इंटू 6। अब हमें क्या पेयर्स मिल गए, एक तो 24 का मिल गया, एक 6 का मिल गया और एक 9 का स्क्वायर रूट जब हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो हमें सबके हमें स्क्वायर रूट्स मिल गए। तो ये क्या निकल आया बाहर, 3 इंटू 6 इंटू 24। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आएगा, 432 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने 1 ट्राइंगल का निकाला था। तो पूरे रोम्बस का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना निकला है ट्राइंगल 432, एरिया निकला है इसका
तो कितना हो गया ये 864 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रास फॉर 18 काउस के लिए कितना हो गया 864 मीटर स्क्वायर। और हमें 1 काउ के लिए निकालनी है, ईच काउ की निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ग्रास फॉर 1 काउ 864 अपॉन 18। तो ये पूरा जब सॉल्व होगा तो कितना मिलेगा 48 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ईच काउ के लिए कितना एरिया है 48 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20 cm, 50 cm and 50 cm. How much cloth of each color is required for the umbrella? तो इसमें हम पहले 1 triangular piece निकाल लेते हैं। for 1 triangular piece, अगर हम एक ट्राइंगल का निकाल लेंगे तो कितने पीसेस हैं 5 पीसेस ट्राइंगल के लिए गए हैं, तो हम 5 के मल्टीप्लाई उस एरिया से कर देंगे एक ट्राइंगल के एरिया से, तो हमें पूरे अम्ब्रेला का मिल जाएगा। तो A इक्वल टू कितना दे रखा है 20, B इक्वल टू 50 एंड C इक्वल टू 50। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं 20 प्लस 50 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 2, ये कैंसिल होके 60 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल कितना हो जाएगा अंडर रूट हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू निकली है 60, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 50। तो ये कितना हुआ सॉल्व होके 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10। तो हम 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10, 40 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2 इंटू 2 और 10 इंटू 10 पहले से लिखा हुआ है। तो अब हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। 10 का पेयर यहाँ बन गया, 10 का पेयर यहाँ बन गया और ये 2 का पेयर बन गया। तो ये कितना बाहर निकलेगा 10 इंटू 10 इंटू 2 और रूट 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो 1 ट्राइंगल का निकला एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल इक्वल टू 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर एरिया ऑफ 5 ट्राइंगल्स का निकालना है जो सेम कलर के हैं, मतलब 1 कलर के हैं, तो वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 200 रूट 6 मतलब 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7, a kite in the shape of a square with a diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm each is to be made of 3 different shades. How much paper of each shade has been used in it? तो एरिया ऑफ पेपर ऑफ शेड 1, पहले शेड 1 का निकाल लेते हैं। क्या है ये एक ट्राइंगल है जिसके हमें डायगनल्स दे रखे हैं 32 सेंटीमीटर के। तो जब ये पूरा डायगनल 32 है तो हाफ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये 32 हो गया बेस और ये हाइट हो गई है। तो बेस पूरा 32 हो गया और हाइट कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो ये ट्राइंगल बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस है 32 एंड हाइट है 16। तो ये सॉल्व होगा तो कितना मिलेगा
256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड शेडेड कितना हो जाएगा, ये भी ट्राइंगल है, सेकंड वाले के लिए ये भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फॉर पेपर शेड 3 के लिए जो नीचे वाला जो बेस आया है उसके लिए कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 8 है सेंटीमीटर, b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो s कितना निकल आएगा, 8 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 2, सॉल्व होके 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पेपर कितना हो जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूले से s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 8, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, तो 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब ये पेयर बन जाएंगे 2, 2 एंड 4, 4, तो 2 इंटू 4 बाहर निकल आया √5, तो ये कितना हो जाएगा 8√5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे √5 को निकालेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो हम यहाँ पे √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 के निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 और 0 पेयर उतर गया, 4 ऐड किया तो ये कितना सर जाएगा, डेसिमल लगा के 2 ज़ा 84 हो जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो 16 आएगा और फिर 0 उतरेगा, ये 44 हो जाएगा और 3 ज़र जाके ये 1329 हो जाएगा। बस डेसिमल की 2 डिजिट तक हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 2.23। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 17.84। ये अप्रॉक्सीमेट होगा क्योंकि रूट की वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकलती है। तो 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह से हमने तीनों शेडेड पार्ट्स निकाल लिए हैं। आज हमने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में।